नमस्कार दर्शकों, स्वागत है लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ। प्रतिभागी दिखाएंगे पारंपरिक खेलों में जौहर। गाड़ी खड़ा करने को लेकर हुआ विवाद, युवकों ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। मसूरी क्षेत्र का कालिंदी इस्पात हुआ 3 दिनों के लिए बंद। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। धार्मिक जागरूकता के लिए युवक तय कर रहा 1 लाख किलोमीटर की यात्रा, 25 राज्यों में दे चुका संदेश। और ट्रेन चालकों ने किया डीओएम कार्यालय का घेराव, रेलवे के तानाशाही रवैये से है नाराज। आइए सबसे पहले राजधानी रायपुर से इस खबर को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों का महाकुंभ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का बिलासपुर सहित पूरे राज्य में शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार, लोक संस्कृति, लोक कला को बढ़ावा देने के बाद अब यहां के पारंपरिक खेलों को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की है। जिले के सभी ग्राम पंचायतों सहित नगरीय निकायों में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, रस्सा कशी, बाटी, फुगड़ी, भौरा, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो जैसे 14 खेल विधाओं में बच्चे, युवा और बुजुर्ग हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। सबसे पहले राजीव युवा मैदान क्लब स्तर के आयोजन 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होंगे। वहीं जोन स्तर का आयोजन 15 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। विकास खंड स्तर पर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजन होगा। जिला स्तर पर ये 17 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा और संभाग स्तर पर इसका आयोजन जो है 5 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच होगा। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का अंतिम चरण 28 दिसंबर से 6 जनवरी यानी अगले साल तक चलाया जाएगा। लगभग 3 वर्ष बाद रिदम 2022 का आयोजन सिम्स के मेडिकल छात्रों द्वारा किया जा रहा है। आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्पोर्ट्स भी शामिल है। आयोजन को लेकर छात्राओं में खुशी की लहर है। कोविड के 2 वर्ष के बाद एक बार फिर सिम्स के छात्रों में वार्षिक उत्सव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार के वार्षिक उत्सव को खास बनाने के लिए छात्रों द्वारा नए नए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष सहित सचिव ने कार्यक्रम की जानकारी दी। 2019 में हुआ था पहला रिदम हमारे बैच के साथ। उसके बाद 3 साल कोविड की वजह से रुक गया, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े नाराज़ थे कि रिदम नहीं हो पाया। इस बार हमारा बैच 2019 बैच करा रहा है रिदम। 3 साल बाद हो रहा है, इसलिए क्रेज़ और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है बच्चों पे। और जूनियर्स तो बढ़ चढ़ के ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें स्पोर्ट्स, कल्चरल, डांस, फैशन और कविता पाठक ये सब हो रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ नया होगा। अभी हर कॉलेज के लड़के लड़कियाँ, अब हर सेक्शन जूनियर सीनियर, हमारे बैचमेट्स, प्रोफेसर सब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि 3 साल बाद हो रहा है। रिहर्सल का दौर चल रहा है। डांस प्रैक्टिस के साथ छात्रों में ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि 2019 बैच के छात्रों द्वारा 1 वर्ष ही एनुअल फंक्शन कराया गया था, जिसके बाद कोरोना के कारण किसी भी तरह के आयोजन नहीं हुए थे। लिहाजा इस बार दुगुने उमंग के साथ आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। इधर 400 से ज्यादा स्कूल सफाई कर्मचारियों को कई महीने हो गए वेतन नहीं दिया गया है। बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा, समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। नवरात्र और दशहरा पर भी कर्मचारी वेतन का इंतजार करते रह गए। संघ का आरोप है कि जिले के दूसरे विकास खंड में स्कूल सफाई कर्मचारियों को हर महीने 2300 रुपए दिया जाता है, जबकि यहां वेतन कटौती किया जाता है। स्कूली बच्चों के लिए अतिरिक्त समय देने वाले सफाई कर्मी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जानकारी के बाद भी बिल्हा विकास खंड शिक्षा अधिकारी अक्सर कार्यालय से गायब रहते हैं, जिससे उन्हें जो है कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी विकासखंड बिल्हा से है। बिल्हा में लगभग 450 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। चूँकि विकासखंड बिल्हा में इतना भर्राशाही है कि हम
समय से ज़्यादा स्कूल में 2 घंटे से अधिक कार्य करते हैं, लेकिन समय पे हम लोग को मानदेय नहीं दिया जाता। मोटरसाइकिल खड़ा करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने मिलकर एक वृद्ध को बुरी तरह पीटा। उस पर राड और सब्बल से वार किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात कतियापारा में बुधवार रात हुई। दुर्गा पूजा के बाद अब प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान शहर में हत्या की एक वारदात हो गई। जानकारी के मुताबिक कतियापारा के शिव चौक में दुर्गा पंडाल के सामने कुछ युवकों का यहां रहने वाले वृद्ध प्रहलाद लोनिया के साथ मोटरसाइकिल रखने को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद बढ़ने पर युवक तनय यादव, मलखान यादव, मानस रवि यादव ने वृद्ध प्रहलाद लोनिया और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। इससे उनका मन नहीं भरा तो युवकों ने रॉड और सब्बल से वृद्ध पर हमला कर दिया। लहूलुहान प्रहलाद लोनिया को परिजन रात में सिम्स मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान गुरुवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। मारपीट और वृद्ध के घायल होने की सूचना मिलने पर रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद युवकों को थाने से छोड़ दिया गया था। परिजनों का आरोप है असामाजिक तत्वों का दुर्गा पंडाल में जमावड़ा लगा रहता है। शराबखोरी, गाली गलौज से सभी परेशान हैं। विरोध करने पर युवकों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हम लोग बोले कि भाई ये लोग मेहमान हैं, इन लोग को अभी इन लोग चले जाएंगे, गाड़ी को कहाँ साइड करेगा, ऐसे करके तो फिर जैसे बोले तो हमारे ऊपर हमला करे उन लोग, चाकू छुरे का। उसका तना यादव और एक मानस गढ़ेवाल और रवि यादव, हम लोग वही 6 के हैं। और क्या बोलते हैं, उनके पास तो बहुत 5-6 लोग थे, लेकिन 3 लोग को मैं जानती हूँ। अब इस मामले में हत्या की धारा के तहत कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल नहीं लगी है। और मलखान यादव, मानस रवि यादव उसके साथियों द्वारा कतियापारा शिव चौक पर है ना, घनश्याम इसका क्या नाम है, प्रहलाद लोनिया, उनके परिवार वालों को मारपीट किए थे, जिस पर इनकी रिपोर्ट पर कल अपराध कायम हुई थी थाने में। और प्रहलाद लोनिया को सिम्स में रात को ही भर्ती कराया गया था, जिनका उपचार के दौरान आज सुबह 6:49 में मौत हो गई है, जिसमें मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई अपराध में सम्मिलित कर की जाएगी। मामूली सी बात पर हत्या की वारदात हो जाती है। युवा खून में यूं उबाल आना बेहद गंभीर बात है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की तफ्तीश और मौजूद लोगों का बयान दर्ज कर रही है। हमले में लोनिया परिवार के सदस्यों को मामूली चोटें आई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ऐसी ही एक और खबर, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नगपुरा से हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शराब पीने को लेकर मृतक कमलेश रात्रे और आरोपी के बीच विवाद हुआ था। इस बात को लेकर मृतक कमलेश रात्रे आरोपी के घर पहुंच गया और गाली गलौज करने लगा। इससे आक्रोशित सुरेश डहरिया, दिलीप गंगा प्रसाद, विनोद, पुनीत और एक अपचारी बालक ने मिलकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से कमलेश रात्रे की हत्या कर दी। सिरगिट्टी पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। कल देर रात को ग्राम नगपुरा थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में एक युवक कमलेश रात्रे, पिता गंगा रात्रे, उम्र लगभग 22 वर्ष को आरोपी द्वारा एक राय होकर उसको चाकू और डंडे से प्रहार किए और इस दौरान मृतक की मृत्यु उपचार दौरान हो गई है। सूचना पर मर्ग का पंजीयन कर जांच में लिया गया। जांच से प्रथम से अपराध पाया जाने पर अपराध घटित होने पाया गया और प्रकरण के आरोपियों जो नामजद आरोपी है उनको गिरफ्तार करके प्रकरण में सूक्ष्म विवेचना की जा रही है। अभी तक के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। यह बहुत गंभीर विषय है कि क्यों खून अचानक खौल उठता है मामूली सी बात को लेकर, और इस ओर बड़ी ही गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि गुस्से या तैश में आया हुआ कदम हमेशा गलत होता है। चकरभाटा के बोरसरा में 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है मृतक कौशल कुमार धृतलहरे और उसके परिजन रोजी रोटी के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए थे। मृतक 15 दिन पहले ही गांव बोरसरा पहुंचा था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवक ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी? चकरभाटा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा।
संभाग के सबसे बड़े छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स का अव्यवस्थाओं से गहरा नाता है। मरीजों के उपचार की बात हो, बिल्डिंग के रखरखाव, उपकरणों की कमी या फिर लापरवाही, कई मामले अक्सर ये जो हैं सुर्खियों में रहते हैं। इसके बाद भी सिम्स में लचर व्यवस्था को जो सुधारने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मस्तूरी क्षेत्र के खपरी बेलापान में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट को बंद कराने सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहां पहुंचे और आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी और फैक्ट्री को 3 दिनों के लिए बंद कर जांच के आदेश जारी कर दिए गए। आसपास के 10 गांव के लोग 6 सूत्रीय मांग को पूरा कराने लगातार 16 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। प्लांट के मुख्य गेट के पास टेंट लगाकर ग्रामीणों ने गुरुवार को घेराव कर दिया। सूचना पर तहसीलदार अभिषेक राठौर, नायब तहसीलदार, डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। धरना स्थल पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों ने प्लांट प्रबंधक को ग्रामीणों के बीच बुलाया और उनकी समस्याओं का निराकरण करने 3 दिन का समय दिया। इस दौरान प्लांट बंद कर जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों की मांग को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेम जायसी ने भी समर्थन दिया है। सरपंच के द्वारा एक संगठित होकर के महापंचायत आंदोलन करके कलिंद्री इस्पात आयरन में जो भी अन्याय और करप्शन और भ्रष्टाचार के संबंध में अपनी लड़ाई स्वतः लड़ेंगे, ऐसा सोच करके इन लोगों ने अपने आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन में तरह तरह के यातनाएं को भी झेलना पड़ा, तरह तरह के परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। 17 दिन से लगातार आंदोलन करत रहें। शांतिपूर्ण आंदोलन हमारे 16 दिन से रही। सब हमार सब बात ला शासन प्रशासन नहीं सुनत रही से काली के डेट में तहसीलदार महोदय आके आश्वस्त कर रही इसकी कंपनी के जांच करे के बाद हमारा बंद किए जाही करके। लेकिन हमारे जो पब्लिक रही से आसपास के 12 गांव के मन के रही से महिला पुरुष जमो जने अगर बात में नहीं मानी से काबर की कंपनी 17 साल से हमारा धोखा देता आत रही सब ये नाम से पूरा पब्लिक उग्र की स्थिति में रही से। तो आज कंपनी के घेराव के दिन चयन कर रहे हैं महापंचायत आयोजन करके, जेम सर्वसम्मति से निर्णय निकाल के एक कर्मचारी होकर एक गाड़ी ला रोके के निर्णय निकाले रहे हैं। कई गांव में वर्षों से अलग अलग परंपरा चली आ रही है। तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कुरेली के सिद्ध बाबा आश्रम परिसर में बच्चों को सामूहिक भोज कराया गया। वहीं मंदिर में भजन मंडली द्वारा कीर्तन का आयोजन भी किया गया। और इधर तखतपुर ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में खुलेआम अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग मौन धारण किए हुए है। गांव की सरकारी जमीन में ये खेल चल रहा है और लाखों के राजस्व का माफिया विभाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर है इन सबसे परे खनिज विभाग द्वारा हमेशा की तरह सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अवैध मुरुम मिट्टी उत्खनन के अधिकतर मामले में शिकायत विभाग को मिलती है और प्रशासन को भी जानकारी दी जाती है। बावजूद इसके खनिज विभाग और प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है। इससे अवैध रूप से मुरुम उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। खनिज विभाग को मिट्टी और मुरुम के अवैध उत्खनन मामले में कार्यवाही करना चाहिए, जिससे आम जनता में विभाग की छवि में सुधार देखा जा सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। एक और सरकारी महकमे की बात, सरकार के आदेश का पालन नहीं करना है, ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ठान लिया है। बारिश खत्म होते ही शहर की सड़कों का रखरखाव किया जाना था, लेकिन रखरखाव तो दूर, इनमें पड़े गड्ढे तक नहीं भरे हैं। गड्ढों के कारण लोग रोजाना दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। शहर के सभी दिशाओं में सड़कें बुरी तरह उखड़ गई हैं। नगर निगम की सड़कों का हाल भी इससे जुदा नहीं है। जर्जर सड़क पर चलना नागरिकों की मजबूरी बन गया है। खराब सड़क और गड्ढों से परेशान होकर लोग कभी भी आंदोलन कर सकते हैं। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ। प्रतिभागी दिखाएंगे पारंपरिक खेलों में जौहर। गाड़ी खड़ा करने को लेकर हुआ विवाद, युवकों ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। मस्तूरी क्षेत्र का कालिंदी इस्पात हुआ 3 दिनों के लिए बंद। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। धार्मिक जागरूकता के लिए युवक तय कर रहा 1 लाख किलोमीटर की यात्रा, 25 राज्यों में दे चुका संदेश। और ट्रेन चालकों ने किया डीओएम कार्यालय का घेराव, रेलवे के तानाशाही रवैये से है नाराज। तो ये थी हेडलाइंस।
बढ़ते हैं खबरों में। एक शख्स पूरे देश का एक चक्कर इसलिए लगा रहा है ताकि वो लोगों में धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा दे सके। इस्तेमाल की वस्तुओं में देवी देवताओं के फोटो आर्टिकल छापने का विरोधी विनोद सनातनी मोटरसाइकिल से अब तक 25 राज्यों की यात्रा तय कर चुका है। इंदौर सिटी का रहने वाला विनोद सनातनी सोशल मीडिया पर बवंडर बाबा के नाम से विख्यात है। फिलहाल उसका गेटअप साधु जैसा है। उसने प्रण लिया है कि वो पूरे देश का एक फेरा मोटरसाइकिल से लगाएगा। अमरकंटक के रास्ते गुरुवार को बिलासपुर पहुंचा। यहां लोकस्वर टीवी से बात करते हुए विनोद ने तीखे लहजे में कहा, धार्मिक चित्र लेख छपे अखबार पत्र पत्रिकाओं का बाद में जो हाल होता है वो किसी भी मजहब का अपमान है। मीडिया जगत से गुजारिश करते हुए उसने ऐसी सामग्री नहीं छापने और इसके अवेयरनेस के लिए अपनी मोटरसाइकिल यात्रा के बारे में जानकारी दी। मकर संक्रांति 2024 15 जनवरी को पूरे प्रभु प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि प्रभु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो 21 फरवरी 2021 को यात्रा आमंत्रण के रूप में आरंभ की है कि सब साक्षी बने, बिलासपुर मध्य प्रदेश भारत और विश्व के प्रभु प्रेमी साक्षी बने, प्रभु मंदिर में प्रवेश कर रहे। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा विनोद ने इंदौर शहर से फरवरी 2021 में शुरू की है। 19 महीनों में उसने 25 राज्यों का दौरा पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बाद अगले सप्ताह वो राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा और 5 दिसंबर 2023 को अयोध्या के रामलला मंदिर पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी करेगा। उसने बताया, अयोध्या के रामलला मंदिर में भगवान के प्रवेश उत्सव का देशवासियों को आमंत्रण देना उसकी इस यात्रा का दूसरा उद्देश्य है। राम मंदिर के भूमि पूजन अवसर पर विनोद सनातनी मौजूद था। तब उसके मन में आया कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस क्षण के साक्षी बने। एवरीडे अखबार में हिंदू देवी देवताओं के फोटो छापते हैं। उसके बाद में व्यापारी उन्होंने बीड़ी माची चप्पल जूते, अब ये बीड़ी पे भगवान के फोटो की ज़रूरत है क्या? मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे कि रामनवमी आई तो राम जी के फोटो छापे जाएंगे और वो दूसरे दिन कचरा पेटी डस्टबिन में जाएंगे। 1 महीने के रमज़ान होते हैं, पूरे विश्व के जितने भी अल्लाह को मानने वाले हैं उनके लिए मक्का मदीना सबसे ऊपर है। अभी अखबार में मक्का मदीना है, अब ये पोहे की दुकान पे पकौड़े की दुकान पे जाएगा और इनका अपमान होगा। विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों से बातचीत मेल मुलाकात के बाद विनोद सनातनी का अनुभव कहता है, देश में धार्मिक जागरूकता और ज्ञान की कमी है। देवी देवताओं का अपमान उसे बर्दाश्त नहीं है। उसने यह भी प्रण लिया है, अगर संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के लिए भर्ती हुए थे। बड़ी संख्या में यहां कोरोना की जांच भी हुई थी। इस दौरान कोरोना वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों को पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स व गाउन पहनाया जाता था, जिसे डिस्पोजल की बजाय एक कमरे में स्टोर किया जा रहा था। संज्ञान में आने के बाद अब सिम्स प्रबंधन ने निगम और संबंधित ठेकेदार से मेडिकल वेस्ट को जल्द निपटान करने कहा है। प्रबंधन जो है उसको निकालने की पूरी तैयारी कर चुका है और धीरे धीरे सभी वेस्ट मटेरियल को निकाला जा रहा है। जिसको हमने ठेका दिया वो निकाल रहा है और नगर निगम की भी गाड़ियाँ आके ले जा रही हैं। वो मुझे बाद में पता चला तो उसको मैं तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है और उसको उठाया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान इलाज करने वाले डॉक्टर व नर्स भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे हैं। कोरोना वार्ड से रोजाना रैपिड एंटीजन टेस्ट, पीसीआर कार्टेज, वैक्सीन वायल, वैक्सीन नीडल और प्लास्टिक पैकेजिंग व कंटेनर्स मेडिकल वेस्ट के रूप में प्रतिदिन बाहर निकाला जाता था। किसी बड़े खतरे से पहले डीन ने मेडिकल वेस्ट को निपटान के निर्देश दिए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के कुछ मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही है। नशे की लत के शिकार नशेड़ी बड़े शौक से इन दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। सीएमएचओ ने इस मसले पर ड्रग इंस्पेक्टरों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप व अन्य दवाइयां इंजेक्शन खुलेआम शहर में बिक रहे हैं।
यह बात भी सामने आई है कि ज़्यादातर नशीली दवाएं इन नशेड़ियों को मेडिकल स्टोर से प्राप्त हो रहा है। इन मामलों को सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने गंभीरता से लिया है। ड्रग इंस्पेक्टरों की मीटिंग लेकर निर्देश दिया है कि वे सभी मेडिकल स्टोर की जांच करें जो प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री का ब्यौरा सही नहीं दे रहे हैं। गलती पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ ने कहा कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वाले दुकान सील किए जाएंगे। अभी मैंने 4 दिन पहले सभी ड्रग इंस्पेक्टरों की मीटिंग बुलाई थी। 4 जो ड्रग इंस्पेक्टर है अपने बिलासपुर में, उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इसमें लगातार आप लोग दृष्टि बनाए रखें और इसका प्रकरण बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा चालान पेश करें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग टीम तो बनाए हैं और पुलिस वालों से सहयोग लेकर अपन कार्रवाई करेंगे शीघ्र। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाएं लोगों को आसानी से मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के तमाम मेडिकल स्टोर का अचानक निरीक्षण करने और प्रतिबंधित दवा मिलने पर उसे जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ये नशीली दवाएं उन्हें कहां से मिलती हैं उसका भी पता लगाने कहा गया है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। नियम विरुद्ध कार्य कराने से नाराज रेलवे के चालक, सहायक चालक और गार्ड ने गुरुवार को सीनियर डीओएम कार्यालय का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे रनिंग स्टाफ ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेल प्रशासन के तानाशाही रवैये से आम जनता नाराज है। अब उसके कर्मचारी भी अधिकारियों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ट्रेनों के परिचालन को लेकर चालक परिचालक में खासी नाराजगी है। यही कारण है कि गुरुवार को लॉबी में बैठक के बाद बड़ी संख्या में रनिंग स्टाफ के सदस्य सीनियर डीओएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। उनका कहना था जब तक अधिकारी सही ढंग से पेश नहीं आते उनका विरोध जारी रहेगा। नाराज रनिंग स्टाफ का कहना है रेलवे परिचालन विभाग में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अफसर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग हॉल मालगाड़ी हो या दूसरी ट्रेनें। यहां कोई भी चीज निर्धारित समय पर नहीं है। रनिंग स्टाफ बुरी तरह से परेशान है। एडमिनिस्ट्रेशन की नियम विरुद्ध काम कराने की कार्यशैली, सिस्टम ऑफ वर्किंग जो गाड़ियों को चलाने का रहता है उसके विपरीत रनिंग स्टाफ को केवल ट्रांसफ़र, पनिशमेंट, चार्जशीट, इसका डर दिखा करके, इसका भय दिखा करके और उसको इम्प्लीमेंट करके पूरा दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाला वर्किंग कराया जा रहा है, जिससे टोटल रनिंग स्टाफ तनाव में है और कोई भी गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है। कर्मचारियों ने कहा ऐसे जगह पर लॉबी बनाई जा रही है जहां किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। वहां जाकर रनिंग स्टाफ कैसे ड्यूटी करेगा ये अधिकारी सोचना भी नहीं चाहते। साइडिंग में रेस्ट रूम बनाया जा रहा है जहां धूल और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। बात बात पर अफसर रनिंग स्टाफ पर कार्यवाही करते हैं। इसे लेकर चालकों ने जमकर विरोध किया। वे सीनियर डीएमओ को मिलकर अपनी समस्या रखना चाहते थे। उन्हें पता चला कि चालक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तो वे अपना कार्यालय छोड़कर चले गए। रनिंग स्टाफ कुछ देर इंतजार करता रहा। बाद में सभी कंट्रोल कार्यालय के प्रवेश द्वार पर लेट गए। साइडिंग में जहां कोई सुविधा नहीं है ऐसी जगह पे बोलते हैं कि जैसे लाइट को स्विच ऑफ कर देने से तुम्हारा रेस्ट हो जाएगा और वहां रेस्ट करने के लिए बोलता है और हेडक्वार्टर ओवरशूट करके वर्किंग कराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यहां इस तरह का सिस्टम ऑफ वर्किंग नहीं है। रनिंग रूम से रनिंग रूम काम कराने का कोशिश किया जा रहा है, जबकि हर जगह पर्याप्त स्टाफ है, उसको आप काम करा सकते हैं जो पहले सिस्टम ऑफ वर्किंग चल रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ के अधिकारी और बल सदस्य मौके पर मौजूद थे। हालांकि रनिंग स्टाफ केवल नारेबाजी करता रहा, इसलिए आरपीएफ ने दूर से ही निगरानी रखना जरूरी समझा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन ने आवश्यक कार्य और रखरखाव के कारण ट्रेनों का परिचालन रद्द किया था। अब ये कार्य समाप्त होने के बाद सभी गाड़ियां धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी हैं। कई रूट में ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह सामान्य हो गया है। अलग अलग स्टेशनों में यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। बिलासपुर रेलवे और उसलापुर स्टेशन में भी यात्री जो है अब दिखाई देने लगे हैं और इससे स्टेशन परिसर गुलजार हो गया है।
लगातार रेलवे कई कार्यों के नाम से यात्री गाड़ियों को रद्द कर रहा था। ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से स्टेशन में स्टॉल संचालक काफी परेशान थे। कुछ संचालकों ने स्टॉल बंद कर रेलवे को इसकी सूचना दी थी ताकि उनका मासिक शुल्क माफ किया जा सके, लेकिन ट्रेनों के पटरी पर आने के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन के इन सभी स्टॉलों में भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि इधर उसलापुर रेलवे स्टेशन में अब भी 2 संचालकों ने स्टॉल बंद रखा है। दशहरा त्योहार के बाद अब दीपावली की तैयारी शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर रंगोली का बाजार सज गया है। घर आंगन को सजाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। रंग बिरंगी रंगोली अभ्रक के साथ इस्तेमाल करने से आंगन द्वार जो है वो चमकदार हो जाता है और खिल उठता है। ग्राहकों के लिए अलग अलग कलर में रंगोली के साथ डिजाइनर बॉक्स रंगोली रोलर भी मार्केट में उपलब्ध है। दशहरा के बाद वो कार्तिक स्नान होता है। कार्तिक स्नान होने के बाद घर वाले सब पूजा पाठ करके महिलाएं जो है रंगोली बनाते हैं, अपने चौक को पूरते हैं और इसको बनाने के लिए अच्छा सुंदर दिखता है इसको करने से। इस वर्ष हमारे दुकान में रंगोली बिक्री स्टार्ट हो चुकी है और घर के बाहर भी लोग रंगोली बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, जो अभी ग्राहकों का आना जाना शुरू हो चुका है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कस्टमरों का और कोविड के बाद इस साल थोड़ा भीड़ नज़र भी आ रहा है मार्केट में। व्यक्ति जब अपना अहंकार छोड़कर स्वार्थ को परे रखकर कोई कार्य करता है तो यकीन मानिए कि वो समाज हित में काम करता है। ऐसे लोगों की तलाश कीजिए। हुनरमंद बच्चों को भी आप परखिए, उनकी मदद कीजिए। इससे न केवल समाज में संदेश जाएगा बल्कि आप अच्छा कार्य करने का एक जो सुकून है वो महसूस करेंगे। इस विचार के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी पर खबरों का सिलसिला। नमस्कार।